हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वी लुकअप। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। और बेसिकली ये वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यूज़फुल होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस है। और सपोज मैं मॉनिटर की प्राइस फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं वी लुकअप का यूज़ करूँगा। ओके, नाउ इमेजिन करिए मेरे पास बहुत बिग डेटा है। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि अगर यहाँ मॉनिटर है, तो फिर इसे वर्टिकल लुकअप करना चाहिए और जहां भी मॉनिटर है उसकी प्राइस मुझे प्रोवाइड कर देनी चाहिए, राइट। या फिर अगर यहाँ पर टेबल है, तो इसे वर्टिकल लुकअप करना चाहिए और जहां भी टेबल है उसकी प्राइस मुझे प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने 12,000 ऑलरेडी लिखा है, बट मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। ओके, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे तो ये लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हमारी मॉनिटर है, तो मैं मॉनिटर पे क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट कॉमा, और अब टेबल एरे। तो हमें अपनी टेबल सेलेक्ट करनी होगी। ये मेरी पूरी टेबल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसे इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और ये हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉलम इंडेक्स। बेसिकली कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि आप किस कॉलम में वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं प्राइस कॉलम में फाइंड करना चाहता हूँ, हमें इसका नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो प्रोडक्ट हमारा कॉलम नंबर 1 है, प्राइस हमारा कॉलम नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। एंड आफ्टर दैट रेंज लुकअप, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच, राइट। अगर आप मॉनिटर या से मॉनिटर की जगह MONITER भी लिखा है, तो अगर अप्रोक्सीमेट मैच भी होता है तो भी वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखते हैं और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 लिखते हैं। ठीक है, मैं फॉल्स यानी कि 0 प्रोवाइड करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और आप देखोगे मुझे मॉनिटर की प्राइस यहाँ पर मिल रही, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सपोज टेबल लिखता हूँ और इफ़ आई हिट एंटर, तो मुझे टेबल की प्राइस यहाँ पर मिल रही है। इसका यूज़ केस ऐसा कुछ हो सकता है कि सपोज करिए कि आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर प्रोडक्ट और उसका प्राइस है, और एक दूसरी टेबल है जहाँ पर कुछ लोगों ने परचेज किया है। तो हम यहाँ पे कैसे टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, से मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉशिंग मशीन। ठीक है, एंड किसी ने वॉशिंग मशीन परचेज की है, 3 वॉशिंग मशीन परचेज की है। ठीक है, मुझे उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वी लुकअप, एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ वॉशिंग मशीन, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड आफ्टर दैट मैं टेबल एरे सेलेक्ट करूँगा। देन अगेन मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा। एंड आफ्टर दिस मैं कॉलम नंबर बताऊँगा जो कि 2 है। प्राइस कॉलम नंबर 2 है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एंड 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे मुझे प्राइस मिल रहा है। नाउ द थिंग इज कि अब अगर मुझे सेल फाइंड करनी है तो मैं बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू क्वांटिटी यानी E8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्राइस से, एंड हिट एंटर। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली कोई और प्रोडक्ट भी लिखता हूँ तो मैं उसको भी इसी तरह से वी लुकअप में प्रोवाइड कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लाइक टेबल लिखता हूँ, एंड टेबल सपोज 2 है। ठीक है, तो अब मैं इसी को यहाँ पे से इसकी प्राइस क्या है, तो मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे टेबल आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं सेल्स को ड्रैग करता हूँ तो अब मुझे टोटल सेल्स मिल रही है, राइट। इसके साथ साथ आप ड्रॉप डाउन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस और सेल्स है। मैं चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट में सिंपली ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकूँ। तो ड्रॉप डाउन यूज़ करने के लिए आपको डेटा में जाना होगा। डेटा में आप देख रहे हो डेटा वैलिडेशन है, यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना होगा। डेटा वैलिडेशन में आप देखिए तो ये ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन। इसमें अलाउ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट है, राइट। तो लिस्ट पे क्लिक करिए। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सोर्स पे क्लिक करना होगा। ये देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे मुझे अपनी टेबल प्रोवाइड करनी होगी। सॉरी, कॉलम नेम प्रोवाइड करना होगा। ये देखिए वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मॉनिटर, टेबल, चेयर। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड हिट एंटर, एंड आफ्टर दैट ओके। और अब आप देखोगे मेरे पास कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन।
नाउ द थिंग इज कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखता हूँ सपोज, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं चूज करता हूँ लैपटॉप। आफ्टर दैट वी लुकअप, वी लुकअप मुझे यूज करना है। सो देन अगेन वी लुकअप एंड आफ्टर दैट लुकअप वैल्यू। सो लुकअप वैल्यू लैपटॉप है। एंड देन टेबल एरे, टेबल एरे मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट कॉलम इंडेक्स नंबर जो कि 2 होगा, एंड आफ्टर दैट 0, एंड क्लोज करते हैं 48,000। ओके, सो से यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड आफ्टर दैट लाइक इस तरह से आप ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे आप क्वांटिटी से मैं मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे से मैं कहता हूँ प्राइस, यानी कि 48,000, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्वांटिटी से। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक क्रिएट वी लुकअप। सो वी लुकअप में हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सो आपको ये पार्ट आना चाहिए इफ यू रियली वांट टू लर्न एक्सेल, एंड in next session we will cover H lookup.